अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी फिर से दरभंगा के कानून व्यवस्था पर, जेकर शायद अब हर जगह चर्चा भ रहल अछि। और चर्चा के कारण ये जे कोनो एहन दिन नहीं बीत रहल अछि जहिया गोलीबारी के घटना नहीं होइत हुए। पिछला दिन खबर देखेने रही। अब ताजा मामला है बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के धनौली पंचायत के एक चौर के, जहां पर एक मछली व्यवसायी के गोली मार कर घायल कर दिल गेल। हमारा पोखरी में मछली जो है ना तो मर रहा था। आज शाम 7 बजे के आसपास एक कोठरा के व्यक्ति हैं राधा किशन मंडल, उन्होंने फ़ोन पर सूचना दिया मुझे कि मुझे गोली मार दिया गया है। ये नौलखा और सीमा के बीच में का जगह है, सुनसान इलाका है, उसमें उनको पैर में गोली लगी है। हम लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिए हैं और बयान लेकर उतर कार्रवाई की जाएगी। 17 विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कैदराबाद गोली कांड में 2 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल है। फोटो खींचिए लिए तो मुंह ढकने का क्या के पास जिसमें गोली चली थी और 2 व्यक्ति घायल थे गोली से। एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे। उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का वेतन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया है और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी का रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन लोग, एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा, सर्वर। वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी। मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन टेक्निकल जितनी भी हो सकती है पहलू, सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की। जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अभी 3 से 4 लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो ज़मीनी विवाद ही है। सर्वर जो घायल है, जिसको भीड़ ने मारपीट किया था, उसका और छोटू का, जो जिसको मारपीट करके घायल किया गया था, उन लोगों के बीच ज़मीन का विवाद था, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। जो लोग भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस दिन भी कर रहे थे और उस दिन के बाद आज तक कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। क्योंकि इस घटना में
दोनों साइड से, एक साइड से तो ये लोग हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन दूसरे साइड से जो अपराधी हैं गोली चलाने वाले, उसमें दोनों संप्रदाय के अपराधी हैं। तो अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये बात समझनी होगी यहाँ के लोगों को, खास करके लोगों के अफवाह में ना आए, बहकावे में ना आए। त्यौहार का माहौल है, अच्छे से हम लोग त्यौहार मनाएं, और कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करें। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? एक रियाज का अभी तक आपराधिक इतिहास पता चला है हम लोग को, 3 केसेस हैं, और बाकी लोगों का हम लोग पता कर रहे हैं। सर सीसीटीवी में 15 से 20 की तादाद में अपराधी दिख रहे हैं। अब तक 2-3 की गिरफ्तारी हुई है, आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है। सर क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किए हैं, 3 व्यक्ति जेल गए हैं इसमें, और एक घायल है, वो भी जब ठीक हो जाएगा तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 4 और व्यक्ति जो इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए हैं पूरी घटना में, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जैसा आप 15 लोग बता रहे हैं, हो सकता है और लोग भी साथ में आए हों जो पहले चले गए हों, घटना के टाइम नहीं रहे हों। जो मेन घटना के टाइम पे जो लोग थे यही 8-9 लोग थे, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ठीक। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी गोलीकांड में हुई अभी तक सर? अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति और इलाजरत है, वो जब होश में आ जाएगा उसका भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि मारपीट हुई है उसके साथ भी, तो अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, और बाकी लोगों की अरेस्टिंग होगी। कितनी राउंड गोली चली है, किसने चलाया था? राउंड गोली अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया, बट हम लोग को लग रहा है 4 से 5 राउंड गोली चली है। और पहला अभी तक जो पता चला है विक्की है जिसने पहली गोली चलाई थी। जो भीड़ इधर से जब आने लगी तो उसमें फायरिंग किया है उसने, जिसमें राहगीर को भी गोली लगी और छोटू के बगल से गोली निकल गई। ये लोग जमीन माफिया हैं कि आपसी विवाद जमीन का था? ये आपस में ज़मीन का लेन देन का मसला था। एक ही ज़मीन को दोनों लोग खरीदना चाह रहे थे, खरीद के बेचना चाह रहे थे, उसको लेकर ही। सर आर्म्स की बरामदगी होगी कि नहीं सर? क्या आर्म्स की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसी को बरामद करेंगे। FIR भी किसी ओर से अभी तक इस घटना में हुई है? नहीं, अभी एक ही FIR हुआ है। के बेलवागंज में विक्की कुमार अपहरण कांड में अब पुलिस द्वारा FIR दर्ज कैल गेल। और एक मामला मोरू थाना क्षेत्र से सामने आयल हन, जहां रिटायर्ड शिक्षक चंद्र किशोर जी के साथ मारपीट के घटना भेल हन, जिनका इलाज के लिए DMCH में भर्ती करायल गेल। घटना का समय लिख लो। हमारे पड़ोसी गांव के हैं, ये चुटू पांडे के फादर हैं, हम जानते थे। साथ अन्याय हुआ है जी। हमारे पंचायत में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। सोचो ना सके ये मारपीट करने वाला लड़का कौन है, किस प्रवृत्ति का है? गलत प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी क्या इस तरह का काम किया है? कोई बहुत कुछ किया, जेल भी गया है, जेल भी गया है, दारू बंद। आपका परिचय? उपेंद्र पांडे। इनका कौन लगेंगे आप? कोई नहीं, कम से कम ये हो तो क्या कहना चाहेंगे? इनका जो स्थिति था हमको देख के बड़ी अचंभा हुआ कि आजकल घर में घुस के भी पेट्रोल चोरी किया जाता है। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे नीतीश
सरकार के राज में घर में घुसा जाता है, रोड पे रोड, सड़क पे मर्डर किया जाता है, लेकिन घर में भी इतना अपराध बढ़ गया है कि घर में घुस के आदमी को कपार फाड़ देता है, सर फाड़ देता है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम मांग यह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तारी होना चाहिए। और इनका अभी इलाज चल रहा है, इसके बारे में? इनका इलाज अच्छा से चले और यह स्वस्थ हो जाए जल्दी से और अपराधी को सजा दिला सके। हम लोग इनके साथ हैं। आपका नाम? गुंजन कुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या नाम हुआ? चंद्रकिशोर चौधरी। क्या हुआ है आपके साथ? चंद्रकिशोर चौधरी गोपाल। हमारा साथ भेल है जे हमरा काल गाड़ी अंगना में बंद रहा, हमरा घर में क्यों नहीं रहे छे। हम असगरे चलिए चल गेली रास्ता पर घूमऽ टहलऽ है, 10 मिनट में कोनो काज फूरल, चल एलिए ताला खोलिए तो हमरा गाड़ी से पेट्रोल निकालत रहे। एगो लड़का के नाम है अदिति भोला नाव है। उ छौड़ा जे छै, हम कहलिए चल एहने कर्म करे छै, चल बाबा ने पेट्रोल के बोतल फेंक देलकै आ हमरा तऽ बुझू जे ठोठी दबा कर कथी दिन से मारलकै, रॉड से कि हथियार से कि ईटा से थकुचि देलकै माथा के। कहलकै तू साले जीव तहन ने हम तू ककरो कहबह, हाँ हम तोरा जाने से मारि देबो। असगर रहिए, एक आदमी ओहि काल में पहुँचल, हमरा बावन राय नाव छै, उ आयल तो उ जे कहलकै रे तू मारबही हल्ला केलकै, तहन हमरा कंठ छोड़ि देलक। एगो चैन रहा गर्दन में, लऽ कऽ भागि गेल। कखन भेलै ई घटना? 4 बजे में, 4 बजे कहिया? 17 तारीख के। लड़का के की नाम छै? आदित्य उर्फ भोला। बाप पिताजी के नाम? पिताजी के नाम विमलेश उर्फ बबलू। घर कब तक है? मोड़ो। वो आगे गांव के है? हाँ, हमरा घर के बगले के छै। पेट्रोल चोरी करत रहा? पेट्रोल अंगना में चोरबैत रहे। कथी में से? मोटरसाइकिल में से। अहीं के मोटरसाइकिल रहे? हाँ, हमरे मोटरसाइकिल हमरे। आगे की नाम भेलै? चंद्रकिशोर चौधरी उर्फ गोपाल। पिताजी के नाम? स्वर्गीय राम प्रसाद चौधरी। गाम? मोड़ो। थाना? मोड़ो। जिला? दरभंगा। अखन कतऽ छियै अहाँ? हॉस्पिटल में। कोन हॉस्पिटल में? DMCH इलाज भऽ रहल है यहाँ के? चल रहा है। क्षेत्र के आनंदपुर सोहरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित भेल। भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के जानकारी एवं जनता के सुझाव और अनुभव प्राप्त करे के उद्देश्य से दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सोहरा में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन भेल। आनंदपुर सोहरा पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के सर्वप्रथम अपर समाहर्ता द्वारा दीप प्रज्वलित का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के पाग चादर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के संबोधित करते श्रम अधीक्षक राकेश रंजन श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलायल जा रहल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। और दूसरी तरफ बहेरी प्रखंड के बिठौली पंचायत में भी जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन भेल। बहेरी प्रखंड के बिठौली में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन भेल। बिठौली में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश राजा के अध्यक्षता में ही जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित भेल। आउटम तमाम पदाधिकारी सब अपन अपन विभाग के योजना के जानकारी से जनता के अवगत करेलन। अपर समाहर्ता भी पूरा कार्यक्रम में उपस्थित चला और जनसंवाद कार्यक्रम के संबोधित कलन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा से भेंट कऽ अपन समस्या से उनका अवगत करेलन। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के आवास पर पहुंचकर अपन समस्या से अवगत करेलन और ज्ञापन सौंपलन। न्याय के संघर्ष में मदद करे के अपील कलन। वो कहलन जे हमरा सबके समाज में गरीबी रेखा से नीचा के जिंदगी गुजर बसर करे वाला परिवार के बच्चा के शिक्षा से पूर्व और शिक्षा दे के और उनकर कुपोषण से मुक्ति दिलावे के कार्य में लगायल गेल अछि। एहि काम के समय मात्र 4 घंटा निर्धारित अछि, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यक्रम में लगा देल जाइत अछि जे 8 घंटा में भी पूरा नहीं होइत अछि।
टीकाकरण पल्स पोलियो विटामिन ए मलेरिया फाइलेरिया परिवार नियोजन आदि से हर योजना के जानकारी और चिकित्सा मुहैया करेनाइ हमरा सबसे करवायल जाइत अछि, लेकिन ओहि हिसाब से मानदेय नहीं मिल रहा है। मुरारी मोहन झा आश्वासन दिलन जे 6 नवंबर से बिहार विधानसभा के सत्र शुरू हो रहा है। अहाँ सबके बात विधानसभा में हम जरूर उठाएब। महाराज आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, मुरारी बाबू जिंदाबाद, चौटी विधानसभा के विधायक जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी हम लोग का 5 सूत्री मांगो है, जिसमें हम लोग को 2005 से या 70 साल हो गया होगा हम लोग के आंगनबाड़ी से, और करते करते हम लोग थक गए हैं। आज हम अपने विधायक जी से मिलने आए कि हमारा हौसला यहाँ आकर बहुत बुलंद हो गया, इसके लिए हम लोग सरकारी विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने जो हमारा उचित मांग है सर उसको स्वीकार किए हैं, इसके लिए आज हमारा हौसला अभी बुलंद हो गया कि हम लोग कुछ मिलेंगे। आपका परिचय? सेविका है यानी चोटी प्रखंड की। नाम? नाजदा खातून। आइए क्योंकि 30 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी सभी दरभंगा जिला की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों हड़ताल पर बैठी हुई हैं। हम लोग आशा और उम्मीद लेकर के मुरारी बाबू के आवास पे आए हुए हैं। जो ये हमारी 5 सूत्री मांग है, उस मांगों को हाउस में जो है सो ठीक है बाजी हाउस में आवाज़ उठाएं और हमारी मांगों को जल्द से जल्द सरकार के टेबल पे रखें, ताकि हमारी बहनों जो आज ये 6,5950 रुपया में काम कर रही हैं, उनका जो है सो ये बंधुआ मजदूर का जो मजदूरी मिल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। जो कहने में भी हमारी बहनें कहती हैं हमको लाज लगता है, शर्म आती है। 4 घंटे के बदले हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में हमको 5950 रुपया भी मिल रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है, आशा है जो हमारी 5 सूत्री मांगों को जल्द सरकार पूरा करे। और माननीय विधायक जी से भी हम लोग कहना चाह रहे हैं, जो मेरी आवाज़ों को, मेरी जो ये तपस्या चल रही है अभी, वो हाउस में रखेंगे। और मैं 1986 से कार्यरत हूँ और आज तक हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ। हम लोग को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए, हम लोग को वेतनमान किया जाए, हम लोग को ग्रेजुएटी दिया जाए, हम लोग को पेंशन का दिया है। जब से हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, अब जब बूढ़े होकर घर में जाएंगे तो बाल बच्चा भी कहेगा कि आप रोड पे जाइए, सब दिन तो रोड पे रही हैं। इसलिए हमारी मांग पूरी जायज़ है और हमको ग्रेजुएटी दिया जाए और हमको ये पेंशन का प्रबंध किया जाए। कहाँ आई है बंद करूँ? विधायक जी के यहाँ हैं, केवटी प्रखंड के मुरारी बाबू के यहाँ विधायक जी के यहाँ हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी मांग को विधानसभा में रखेंगे और आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नसरीन निगाह, सदर अध्यक्ष। लहरियासराय टावर से आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन है, लेकिन एहिठाम बेतरतीब ढंग से बाइक सब पार्क कयल रहैत अछि। आई ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगभग दर्जन भरि वाहन के एहिठाम से उठा कर थाना लऽ जायल गेल।
अरे इंस्पेक्टर, आप ट्रैफिक नो पार्किंग जोन से रोज इस तरह के गाड़ियाँ कितना जब्त करते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं? यहाँ पे नो पार्किंग जोन बन चुका है। यहाँ पे जो भी गाड़ी लगाते हैं, अभी एस्कार साहब का जज साहब का फ़ोन आया था कि यहाँ पे गाड़ी गेट पे लगाया हुआ है, तो उसी लोग के यहाँ पर से बाद गाड़ी उठा के अभी हम लोग थाना ले जा रहे हैं, उसको MBI के तहत फाइन करेंगे। विभिन्न चौक चौराहा पर से भी गाड़ी उठाया जा रहा है, लेकिन बार बार अपील भी किया जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी चोरी की भी घटना होती है, लेकिन लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि बार बार यहाँ पे गाड़ी ना लगाए। गाड़ी लगाते हैं इसी का लोग हम यहाँ से उठा के थाना ले जाते हैं, वहाँ पे MBI के तहत हम लोग फाइन करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नीम निरंजन है, मैं यातायात इंस्पेक्टर दरभंगा। लोग रोज एठाम आबि कऽ बाइक लगबै छथि आ लगेता किया नहि भाई, हुनकर समस्या अछि बाइक लगबै के अहाँ जगह नहि दऽ रहल छी। जगह ततऽ देने छियनि जतऽ लोग जाय नहि चाहि रहल छथि पोलो फील्ड में। लोगो के रहै छथि बड़ा धरफड़ी में जे बस गेलहुँ आ तुरंत एलहुँ, ओहि चक्कर में हुनकर बाइक उठि रहल अछि, थाना लऽ जायल जा रहल अछि। जाओ आब हरजाना दऽ कऽ बाइक छोड़ाउ। ई सिलसिला महीनों से चलि रहल अछि। ई नहि जे बस एक बेर दू बेर भेल, लोग सचेत भऽ जायत न, लोग समझै के लेल तैयार छथि और प्रशासन तो मजबूर अछि बाइक उठाबै से। न लोग समझै के लेल तैयार छथि, ओ फेर अगिला दिन वएह गलती करै छथि जाहिमे ओ जुर्माना भरि कऽ पिछला दिन आयल रहै छथि। यह स्थिति अछि दरभंगा में। न जनता सुधरै के नाम लऽ रहल अछि, न प्रशासन अपन फैसला पर विचार करे के मूड बना रहल अछि। सुपौल जिला के निर्मली में लोन मेला के आयोजन भेल। सुपौल जिला के निर्मली में आयोजित कयल गेल लोन मेला न्यूनतम पेमेंट पर प्रभा बजाज के द्वारा दोपहिया वाहन दै के पहल पिपरा प्रखंड के निर्मली बाजार में बजाज द्वारा लोन मेला के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन स्थानीय विधायक रामविलास कामत और निर्मली के मुखिया हरिनंदन मंडल संयुक्त रूप से दीप जलाकर कयलनि। एहि मौका पर लोन मेला के आयोजनकर्ता कहलनि जे लोन मेला में बजाज के गाड़ी न्यूनतम ब्याज पर देल जा रहल अछि। कहलनि जे न्यूनतम राशि के भुगतान पर बजाज के दुपहिया गाड़ी लोन के तहत उपलब्ध करायल जा रहल अछि। एहि मौका पर काफी संख्या में ओतऽ लोग पहुंचल छलाह। हम ही तो बुला के लाए। ताकि हर आदमी के पहुँच हमारा बाजार से मोटरसाइकिल के क्वालिटी में दे दो। मूड़ी के छीट में Nine 3124702
931 24702। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96931। लोन मेला निर्मली चौपति उद्घाटन हुआ। बहुत सी गाड़ी आज मिली अभी तक। जैसे निर्मली चौक का भी 10 पंचायत का मुहाना है और लगभग हम जानते हैं कि इस मेला में लगभग 100 गाड़ी बिकेगी। कौन सी कंपनी की है? कौन सी कंपनी की है? बजाज की कंपनी है। लोन मेला लगाया इसके लिए उनके सेल्स मैनेजर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ कहते हैं कि शोरूम के रूप में आप यहाँ खोलें। मैं आशा और विश्वास कहना चाहूँगा कि आपका ये बिजनेस दिन रात चौगुनी हो, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पे निर्मली बाज़ार में हम लोगों ने बजाज प्रभा बजाज की तरफ से लोन मेला का आयोजन किया है, जिसमें कि मिनिमम डाउन पेमेंट, कम से कम न्यूनतम डाउन पेमेंट यानी 10,000 लेके भी आप आइएगा, उससे कम भी आपके पास पैसा है तो पल्सर बजाज जो कि बजाज कंपनी की है उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। आपको मैक्सिमम लोन किया जाएगा। इसमें एक स्कीम आया हुआ है 0% ब्याज दर। 0% ब्याज दर का मतलब है आप कुछ हमको अमाउंट दीजिएगा 50% से मोर देन, उसके अनुसार आपको ब्याज नहीं लगेगा। क्या सब लाना पड़ता है लोन के लिए? लोन के लिए पहली बात है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट अगर नहीं भी है बजाज फाइनेंस डायरेक्ट कैश मोड में लोन हो जाता है। और क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पे सभी गाँव वासियों के लिए सारा अलग वेरिएंट का गाड़ी है। पल्सर 125 है, 150 है। न्यू मॉडल हमारे पास आई है N150 जो कि एकदम किफ़ायती है, जिसका कुछ फीचर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रोजेक्टर है, LED हेडलैम्प है, फिर उसके बाद मोनोशॉक सस्पेंसर है। ये सब खासियत लेकर है, जिसका एक शोरूम कीमत 1,18,000 रुपया है, जो कि हम लोग एक मिनिमम डाउन पेमेंट, कम से कम डाउन पेमेंट में आप यहाँ आके निर्मली बाज़ार दुर्गा स्थान के पास आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कब से कब तक है यहाँ पे लोन मेला? ये लोन मेला 18 तारीख से लेके 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक शोरूम है, शोरूम प्रभा बजाज सुकुमारपुर में स्थित है। वहाँ आके सुविधा का लाभ ले सकते हैं इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। SCS मिथिला के अंक में अखनित हुआ। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।